प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप देख रहे हैं दिन भर में पहले सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। यातायात माह के तीसरे दिन एडीजी यातायात ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। चाक चौबंद ट्रैफिक संचालन पे हुई चर्चा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एडीएम एफआर ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। व्यवस्था के बारे में दी मीडिया कर्मियों को जानकारी। पत्रकार वार्ता कर एडीजी ट्रैफिक ने कहा, गोरखपुर की यातायात व्यवस्था से हैं वो संतुष्ट, जरूरत होगी तो होंगे सुधार। बैंक लूटने के प्रयास करने वाला अभियुक्त चढ़ा शाहपुर पुलिस के हत्थे। कर्जे की वजह से लूटना चाहता था बैंक। एडीजी ट्रैफिक ने किया यातायात कार्यालय का निरीक्षण। ट्रैफिक से संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता ड्राफ्ट सूची हो चुकी है तैयार। दर्ज करा सकते हैं 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां। छठ मैया की मूर्ति विसर्जन के दौरान मनबड़ों ने पुलिसकर्मियों के साथ की बदसलूकी, 7 हुए गिरफ्तार। मात्र छाया के जरिए फिर एक वृद्ध महिला की हुई घर वापसी। सीडीओ ने कहा, संस्था का सराहनीय है ये कार्य। थाना कैंट के 7 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने दी जानकारी। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़ा धोखाधड़ी करके पैसे और मोटरसाइकिल हड़पने वाला अभियुक्त। हीरक जयंती वर्ष में खास होगा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एलुमनाई मीट। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बाबत बैठक की। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, आरटीओ अनीता सिंह, कर्नल सीपी सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, क्षेत्राधिकारी मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, क्षेत्राधिकारी उत्तरी जितेंद्र शर्मा, जीडीए सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैम है और डीआईओस के प्रतिनिधि डीआईओस में बैठे हुए हैं और आईटीएनएस की टीम में मौजूद है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स प्रेजेंट और अन्य विभागों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी एरियाज को देखा गया। तो जो मुझे समझ में आया कि सिटीजन्स ऑफ दिस प्लेस, मतलब जो आम नागरिक है यहाँ का, वो काफ़ी हद तक ही डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। और ये जो एसपी ट्रैफिक है उन्होंने भी बताया कि मैं पहले जो वातावरण था और जो आज की डेट में वातावरण है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लोग खुद ब खुद धीरे धीरे लॉ अबाइडिंग होते जा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस इतनी सक्रिय है, तो वो अभी को चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो आरटीओ में बंद करना है, ट्रैफिक को ओन करना बहुत ज़रूरी है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देशानुसार अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारियों ने अपने स्तर से निरीक्षण किया उन विभागों को जिनको जिलाधिकारी ने उन्हें सौंपा था, जिसमें जिला चिकित्सालय का निरीक्षण एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह की ओर से किया गया। कोविड के पीरियड में कंटिन्यूअस बुखार हो रहा था। प्लाज्मा लेवल तो मेंटेन करता था 500, 650 थोड़ा सा और आगे जाके इसलिए बोला जाता था जिनसे 2 विभाग के 500 रोटेशनली कंपाउंड मेरा में जैसे कोविड से
निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल की व्यवस्था देखकर वो काफ़ी संतुष्ट हैं और मरीजों का काफ़ी अच्छे तरह से ख्याल रखा जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था आज जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहबान, एसडीएम साहबान, सबको अलग अलग, जैसे मेरे पास जिला चिकित्सालय था, अन्य जो हॉस्पिटल्स थे या सीएचसी थी, पीएचसी थी, सभी में आज अटेंडेंस, इसके अलावा मरीजों को कैसे इलाज दिया जा रहा है, मरीज संतुष्ट हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, दवाइयों की स्थिति क्या है, इन सब के लिए भेजा गया था। तो मैं आज सुबह लगभग 8 बजे जिला चिकित्सालय के लिए मैं गया और मुझे अच्छा ये लगा कि सामान्य तौर पे सभी डॉक्टर्स उपस्थित थे और सफाई काफ़ी अच्छी थी। हम लोग तो बगैर सूचना के गए थे। दूसरा, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है। मैंने मरीजों से भी बात करके देखा, आईसीयू में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी बात किया, उनकी माँओं से बात किया, इमरजेंसी में भी गया। मुझे कहीं से कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि साहब हमें कोई दिक्कत हो रही है। तो हमारा जो जिला चिकित्सालय है वो फुल्ली इक्विप्ड है। हमारे पास दांत के डॉक्टर्स की अच्छी व्यवस्था है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी मशीन भी है। आज उसमें कोई एक चिप खराब हो गया था जिस वजह से काम नहीं कर रही थी, तो हमने उसी समय इंजीनियर से बात की है, उसको ला करके वो ठीक कर देंगे। तो एक अगर हम संक्षेप में कहें तो चिकित्सालयों की व्यवस्था अच्छी है। मेरा अनुरोध है, जो आम लोग हैं, जो कहीं पर भी बीमार हैं, वो हमारी इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। यदि उनको लगता है कि कहीं पर कोई उनको दिक्कत हो रही है, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, 94 54 41 76 15, 94 54 41 76 15। मैं कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर पहले डीएम साहब बैठते थे, पुरानी कलेक्ट्रेट जिसको कह लीजिए, वहाँ बैठता हूँ। यदि किसी को कोई ऐसी समस्या है या कोई शिकायत है तो मुझसे मिल करके कह सकता है। केवल फ़ोन करने से यद्यपि हम रिस्पांस करेंगे, लेकिन आके बताएंगे तो उनकी समस्या का पूर्णतया समाधान हो जाएगा। गोरखपुर के शाहपुर पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब एक बैंक को लूटने के मकसद से पहुंचे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि शाहपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले बंधन बैंक में जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति ने बंधन बैंक में घुसकर कैशियर के ऊपर रिवॉल्वर तान दिया और उसके तरफ एक थैला फेंक कर बोला कि सारा का सारा पैसा इसमें भर दो। आनन फानन में वहीं पर एक कर्मचारी ने अलार्म का बटन दबा दिया। अलार्म बजते ही बैंक लूटने के मकसद से आया जलालुद्दीन वहां से भाग गया, मगर शाहपुर पुलिस की मुस्तैदी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन खान एमआर की नौकरी करता था, लेकिन उसके ऊपर लगभग 7 से 8 लाख का कर्जा भी था। इसी वजह से बैंक लूटना जैसा ये दुर्दांत अपराध को करने के लिए तैयार हो गया, मगर बैंक बॉय की सक्रियता की वजह से बैंक लूटने से बच गया। रिवॉल्वर सर, ये थैला में उसने फेंका था। असली है सर, नकली है? अरे नहीं, ठीक है सर, मैं भी दिखवा लेता हूँ। ठीक है, दिखवा लेता हूँ अभी सर। ठीक सर। गमछा उसी में है ना, गमछा है, हेलमेट है, चाकू है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी। आज थाना शाहपुर द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक बैंक लूटने के प्रयास करने वाले व्यक्ति जलालुद्दीन खान पुत्र अहमद अली निवासी जंगल नका नंबर 1 यादव टोला थाना चिलवाताल को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति कल 4:30 बजे के आसपास
बंधन बैंक गया, वहां पे इसने एक रिवॉल्वर निकाल के एक थैला फेंका कैशियर की तरफ और उसको बोला कि इसमें सारे पैसे डाल दीजिए। इतने में वहां मौजूद एक बैंक बॉय ने, जो कि गेट के पीछे था, उसने बजर बजाया, उससे अलार्म एक्टिवेट हुआ और अलार्म एक्टिवेट होने पर वह व्यक्ति भाग गया। उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति एक बीएससी धारक है और ये एक बैंक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एमआर का काम करता है। वहां पर उस पर करीबन 9 से 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और उसके साथ साथ उसने 30 लाख रुपए का एक बैंक से लोन भी ले रखा था। इसकी सैलरी करीबन 40,000 रुपए है और वो उस स्थिति में लोन का पैसा लौटाने और बैंक और विभिन्न कंपनियों को पैसा न लौटा पाने की स्थिति में इसने इस तरह की घटना कारित की है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना शाहपुर द्वारा जेल भेजा जाएगा। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा एक बैठक के दौरान लेने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर की यातायात व्यवस्था से वो काफ़ी संतुष्ट हैं और अगर कहीं सुधार की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से किया जाएगा। लोग भी यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। इनकी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम वो करेंगे। और बाकी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है उसमें अभी हमको कुछ टीएसआई उपलब्ध हुए हैं, तो वो टीएसआई जब हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इनके भी जनपद का हम थोड़ा स्ट्रेंथ ऑगमेंट करेंगे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स का, तो उससे और इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब इनका बल बढ़ेगा। कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जो हमको लखनऊ से पूरी करनी होंगी, जैसे विभिन्न विभागों की, तो वो चीज़ें मैं विभिन्न विभागों को, जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिपार्टमेंट है उनसे या नगर विकास से, इनसे कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं तो वो लिख के भेजी गई हैं, पर उनको हम और ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको मैं पर्सनली भी परस्यू करना चाहूँगी तो वो करूँगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दिए उनका काफ़ी एक सहयोगात्मक रवैया दिखाई दिया, और इंक्लूडिंग जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उनके भी हमारे पास प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और चूँकि शिक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी थ्रस्ट है और ज़ोर है, तो हम ये कोशिश ये करते हैं, और चूँकि ये ट्रैफिक माह चल रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना से जितना हम जागरूकता कर सकें इसके सिलसिले में, ट्रैफिक के सिलसिले में, जितनी हम ट्रैफिक सेंस पैदा कर सकें लोगों में उतना बेहतर होगा। चालान प्रवर्तन की कार्रवाई तब की जाती है जब आदमी मन बढ़ू हो जाता है और लॉ अबाइडिंग नहीं होने के लिए तैयार होता है। पर मैं देख रही हूँ कि गोरखपुर की जनता यहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी लॉ अबाइडिंग हो रही है, 2 लेन्स नहीं बन रही हैं, सिंगल लेन में ही हो रहा है, और जो पीए एड्रेस सिस्टम है यहाँ का बहुत तगड़ा है, तो उस पर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि साहब आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हैं, फलाना गाड़ी पीछे जाए, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं कि काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने यातायात कार्यालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कभी कभी जैसे नींद रहती है, हमारा नेटवर्क काम नहीं करता, तब डिले भी हो जाता है। मतलब कितने मैं जैसा अगर पीआई या टीएसआई तो मेरे कितने एक महीने में कितने रोटेशंस लगेंगे? 4 लगेंगे, तो 4 अलग अलग मशीन
यहाँ पे नहीं अपने बाटी वो सभी बात नगर निगम और नगर पंचायतों के आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची तैयार की जा चुकी है। अगर किसी को कोई भी नाम को लेकर आपत्ति है तो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक अपने दावे और आपत्तियों को दर्ज करा सकता है। 4 नवंबर तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी ये आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने दी। जैसा कि आप जानते हैं 31 तारीख को नगर निगम और नगर पंचायतों की मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन कर दिया गया है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 4 नवंबर तक आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पर ऑनलाइन भी अपनी दावे और आपत्तियां कर सकते हैं। पूरे जनपद में हमारे 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जिनको भी अपना फॉर्म जमा करना हो वो अपने बीएलओ के पास, बीएलओ नहीं है तो सुपरवाइज़र के पास, और अगर ये 2 लोग नहीं भी मिल पा रहे हैं तो तहसील में वो जमा कर सकते हैं। मैं लगातार कार्यालय में उपलब्ध हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 94 54 41 76 15 है। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होते हैं हाजिर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना अंतर्गत छठ मैया की मूर्ति विसर्जन के दौरान डोमिनगढ़ के पास 2 मूर्ति विसर्जन में शामिल अलग अलग गुटों ने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी के आंख में चोट भी आ गई। तिवारीपुर पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस दुस्साहस को अंजाम दिया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि इन अभियुक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटना को दोबारा ना कर सकें। आयोजन समिति के एक पक्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, कल रात्रि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि डोमिनगढ़ वहां पे बंधे के पास में जहां मूर्ति विसर्जन होता है, छठ मैया का जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था, वहां 2 मूर्तियां स्थापित थी। एक डोमिनगढ़ के पास की मूर्ति थी और एक इलाहीबाग से आ रही थी मूर्ति। डोमिनगढ़ मूर्ति विसर्जन के करने के बाद में इलाहीबाग की जब मूर्ति आपस में जब क्रॉस कर रही थी तो वहां पर पुलिस की हॉक 11 एवं वहां पर पुलिस की डोमिनगढ़ बंधे पे जो पिकेट है 5 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। जब 2 मूर्तियां क्रॉस करी थी, इनके बीच में हॉट टॉक हुई, तब वहां पे बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मी उनको वहां पे दोनों पक्षों की तरफ से जो लोग शराब पी रखे थे उन लोगों ने पुलिस के साथ छेड़खानी की और एक पुलिसकर्मी आंख के पास चोट भी आई है। इस तरह का भगदड़ मचने की स्थिति में थाना तिवारीपुर ने टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने, इस तरीके की 147, 323, 352, 332, 353, 504, 506 एवं 7 CLA एक्ट लगाकर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पुलिसकर्मी कांस्टेबल है, उसकी तरफ से मुकदमा लिखाया गया है एवं उसका मेडिकल कराकर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मात्र छाया संस्था फिर एक बार किसी वृद्ध के लिए वरदान साबित हुई है। पश्चिम बंगाल से भटककर गोरखपुर आने वाली सुषमा मंडल को 4-5 महीनों में ही उनके मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करके इस संस्था द्वारा आज उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा भी मातृ छाया में मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि एक महिला जिसका नाम सुषमा मंडल है, जो करीब 4-5 महीनों से यहाँ पर थी और मानसिक रूप से बीमार भी थी और हरपुर बुधड़ थाना क्षेत्र के देखरेख में यहाँ इस संस्था में लाई थी। अब वो पूरी तरह से ठीक है और उनके परिवार को इनके सुपुर्द किया जा रहा है।
पापा को भी खिला दो, पापा को खिला दो। कौन है? भाई को भी इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, एक महिला जिनका नाम सुषमा मंडल है, जो करीब 4-5 महीने पहले यहाँ पर आ गई थी, जो मानसिक रूप से थोड़ा रिटार्डेड थी, जो हरपुर बुदर थाना द्वारा यहाँ पर जो ये आश्रय स्थल है इसमें लाई गई थी। ये मूल रूप से जो है पुरुलिया वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। आज उनके परिवार वाले आज आए हैं उनको लेने के लिए, और इसी क्रम में आज यहाँ शेल्टर होम से उनको उनके परिवार के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। यहाँ पर जिस कंडीशन में वो आई थी, और आज जब उनको यहाँ पे सुपुर्द किया जा रहा है उनके परिवार वालों के साथ, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इसके लिए जो शेल्टर होम है ये इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, और आगे भी जो भी इस तरीके के केसेस आते हैं उनको यहाँ डील किया जाता है। इसमें सभी थानों से या कहीं से भी कोई अगर इस प्रकार का केस मिलता है तो उसको ज़रूर टेकअप किया जाता है। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये वो अभियुक्त हैं जो आए दिन मारपीट किया करते थे, सार्वजनिक जगहों पर बवाल काटा करते थे। आगे चलकर इनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 लोग जो लोग गाली गलौज करने, अक्सर मारपीट करने एवं पार्किंग, बस स्टैंड और इस तरह की जगहों पर मनबड़ाई करने का एक गिरोह है, जिनके ऊपर करीबन उनमें से 2-3 लोगों के ऊपर 10 से 12 मुकदमे भी दर्ज हैं। उन लोगों के खिलाफ आज गैंगस्टर में अभियोग पंजीकृत कर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, एवं जो लोग जेल से बाहर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और इनके ऊपर 914/22 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और 14(1) के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त कर एक कठोर संदेश समाज में दिया जाएगा कि इस प्रकार के लोगों का मनबड़ाई और इस तरह की चीजें टॉलरेट नहीं की जाएगी। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने धोखाधड़ी से पैसे और मोटरसाइकिल हड़पने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम गौरव कुमार है, जो कि बड़गो का रहने वाला है, जो थाना रामगढ़ताल के अंतर्गत पड़ता है। गौरव कुमार को रानीडीहा चौराहे से पकड़ा गया। अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि वो रामविलास गुप्ता के यहाँ ड्राइवरी का काम किया करता था, और झूठ बोलकर धोखाधड़ी से उसने लगभग 46,000 रुपये हड़प लिए और मोटरसाइकिल भी। बाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल को बरामद किया है उसके पास से। भी पड़ा आगामी 5 नवंबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों का समागम होगा। इस समागम में देश और दुनिया से यहाँ से पढ़कर नाम कमाने वाले लगभग 400 इंजीनियरों की भागीदारी होगी, जो कि यूएस, कनाडा, इटली, जर्मनी जैसे तमाम देशों में भाग लेने के लिए आए हैं। इस आयोजन की मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति और एलुमनाई संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष एलुमनाई का एक फंक्शन करता है, और उसमें हमारे गोल्डन जुबली ईयर और सिल्वर जुबली ईयर के लोगों को बुलाया जाता है। और इसका उद्देश्य एक और ये भी है कि हम उनके साथ कनेक्ट बनाए रखें हर एलुमनाई के साथ विश्वविद्यालय का, ये भी एक उद्देश्य है। और जब विश्वविद्यालय आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कुल कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें 400 के करीब हमारे एलुमनाई हैं, जो विदेशों से भी आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आ रहे हैं, ये सम्मिलित होंगे। इस एलुमनाई मीट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस एलुमनाई मीट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 70, 71, 72
के जो बैच के लोग हैं उनके हम लोग गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट करेंगे और 95, 96 और 97 बैच के जो एलुमनाइज हैं, जो पास आउट बैच है, उनका हम लोग सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और हमारा हीरक वर्ष शुरू हो रहा है, डायमंड जुबली ईयर शुरू हो रहा है, तो उसका शुरुआत हम 5 और 6 के कार्यक्रम से करेंगे। तो दिन भर में अब तक के लिए बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। यातायात माह के तीसरे दिन एडीजी यातायात ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। चाक चौबंद ट्रैफिक संचालन पे हुई चर्चा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एडीएम एफआर ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। व्यवस्था के बारे में दी मीडिया कर्मियों को जानकारी। पत्रकार वार्ता कर एडीजी ट्रैफिक ने कहा, गोरखपुर की यातायात व्यवस्था से हैं वो संतुष्ट, जरूरत होगी तो होंगे सुधार। बैंक लूटने के प्रयास करने वाला अभियुक्त चढ़ा शाहपुर पुलिस के हत्थे। कर्जे की वजह से लूटना चाहता था बैंक। एडीजी ट्रैफिक ने किया यातायात कार्यालय का निरीक्षण। ट्रैफिक से संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता ड्राफ्ट सूची हो चुकी है तैयार। दर्ज करा सकते हैं 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां। छठ मैया की मूर्ति विसर्जन के दौरान मनबड़ों ने पुलिसकर्मियों के साथ की बदसलूकी, 7 हुए गिरफ्तार। मात्र छाया के जरिए फिर एक वृद्ध महिला की हुई घर वापसी। सीडीओ ने कहा, संस्था का सराहनीय है ये कार्य। थाना कैंट के 7 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने दी जानकारी। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़ा धोखाधड़ी करके पैसे और मोटरसाइकिल हड़पने वाला अभियुक्त। हीरक जयंती वर्ष में खास होगा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एलुमनाई मीट। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साईं प्रणाम।